माननीय प्रबुद्धजन, प्राण का ज्ञान प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। प्राण बहुमूल्य है, चूंकि यह बिना कोई मूल्य दिए प्राप्त होता है, अतः प्राणी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। किंतु एक योगी जो हजारों वर्षों तक का जीवन प्राप्त कर लेते हैं, वह प्राण का परिचय जानते हैं। यहाँ प्राण के संबंध में कुछ सत्य तथ्य स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि प्राण श्वास नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, और प्राण न आत्म तत्व है, जैसा कि कुछ पाश्चात्य विद्वान मानते हैं। किंतु प्राण वह जड़ तत्व है जिससे श्वास प्रश्वास आदि समस्त क्रियाएं एक जीवित शरीर में होती हैं। यह प्राण समस्त ब्रह्मांड को चला रहा है। यह इसका समष्टि या सामग्रिक रूप है। यह प्राण व्यष्टि रूप से अर्थात व्यक्तिगत रूप से न केवल मनुष्य के पिंड शरीर को ही, किंतु सारे जड़ पदार्थ, वृक्ष लता आदि तथा चेतन कीट पतंग, जलचर पशु पक्षी आदि सारे शरीर इससे जीवन पा रहे हैं। इसलिए ये सब प्राणी या प्राणधारी कहलाते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का विस्तार करना, उसको लंबा करना या बढ़ाना। प्राणायाम की बहुत महिमा है। कहा गया है कि यथा पर्वत धातु नाम दोषान हरति पावकः एवं अंतर्गतम पापम प्राणायामेन दह्यते। अर्थात खदान से निकली हुई धातु की अशुद्धि को जिस प्रकार अग्नि जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार प्राणायाम से चित्त के अंतर्गत जो पाप हैं वह सब जल जाते हैं। यहाँ आप जाने कि जो बीज जल जाता है वह अंकुरित होकर वृक्ष बनकर फल नहीं दे सकता। चित्त में पड़े हुए पाप कर्मों के संचित बीज यदि जल जाए तो मनुष्य पर संकट कभी आ नहीं सकता, क्योंकि संकट तो चित्त में पड़े हुए पाप कर्मों के बीज से अंकुरित वृक्ष के फल का ही परिणाम है। प्राणायाम करने वाला अग्नि की तरह चमक उठता है। प्राणायाम स्त्रिभी पूतस्तत्क्षणात् ज्वलते अग्निवत। भगवान ने कहा है कि प्राणायाम सिद्ध होने पर हजारों वर्षों तक की लंबी आयु प्राप्त होती है। अतः चलते फिरते सदा प्राणायाम क्रिया करें। गच्छन् तिष्ठन् सदा कालम वायुशीकरणं परम सर्वकाल प्रयोगेण सहस्त्रायु भवेन्द्र। अर्थात आते जाते या बैठे हैं या सभी समय वायु को लंबा करने का प्रयास करें। सब समय के प्रयोग से मनुष्य 1000 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। आइए एक चर्चा पर ध्यान देते हैं। सभी लोग बताते हैं कि हमें गिनती की सांसें ही भगवान के द्वारा दी गई हैं। हम छोटी सांस लेकर इस गिनती को जल्दी पूरी कर सकते हैं, और यदि लंबी सांस लेकर निश्चित गति से कम गति से सांस लें तो हमारी सांस अधिक दिन तक चलती है। निश्चित गति से कम गति से सांस लेने पर कुछ सांसें प्रतिदिन बच जाती हैं, जिनका भगवान की तरफ से बहुत अधिक ब्याज मिलता है। इससे सांसों की गिनती की संख्या बढ़ जाती है और आयु लंबी होती रहती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सांस की मानक गति क्या है? किस मानक पर चलते हुए गति को कम या अधिक कह सकते हैं? वायु को अंदर लेने को श्वास तथा बाहर निकालने को प्रश्वास कहते हैं। 4 सेकंड में श्वास लेने का, 4 सेकंड में प्रश्वास छोड़ने का मानक समय है। इससे कम समय में श्वास लेने वाले भगवान के द्वारा दी गई गिनती की श्वास जल्दी खर्च कर रहे हैं। हम आपको ऐसी विधि बताएंगे जिससे भगवान के द्वारा दी गई सांसों की गिनती जल्दी समाप्त नहीं होगी, बल्कि प्रतिदिन बचती रहेगी
और बची सांसों के ब्याज से नित्य प्रति आयु बढ़ती रहेगी। आते जाते उठते बैठते आप सांस को लंबा लेने का प्रयास करें। धीमी गति से सांस पूरा फेफड़े में भरें तथा धीमी गति से प्रश्वास बाहर निकालें। यह तो सब समय के लिए विधि है। प्राणायाम की एक विधि हम आगे बताएंगे जो बहुत ही लाभदायक है एवं सभी जन सरलता से कर सकते हैं। उस विधि को जानने से पहले आप यह जान लें कि प्राणायाम की आवश्यकता क्यों है। जब हम सांस लेते हैं उस समय फेफड़े में पहुंची हुई ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचे हुए काले रक्त को शुद्ध करके लाल कर देती है। इस शुद्ध रक्त को हृदय पूरे शरीर में पहुंचा देता है। लाल रक्त शरीर की क्रियाओं के लिए फलस्वरूप काला पड़ता है। इस काले रक्त को हृदय पुनः फेफड़े में शुद्ध होने के लिए भेजता है। यह काला रक्त सांस के द्वारा खींची गई ऑक्सीजन से पुनः लाल होकर हृदय के द्वारा शरीर में वितरित कर दिया जाता है। यह क्रिया बारंबार होती रहती है, लगातार दिन रात होती रहती है, बिना रुकावट के चलती रहती है। रक्त शोधन की क्रिया में एक असुविधा होती है जिससे हम तुरंत अनुभव नहीं कर पाते। जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं उस समय फेफड़ा पूरा ऑक्सीजन नहीं भर पाता, जिससे रक्त शोधन के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी ऑक्सीजन फेफड़े में आती नहीं है। अतः कम शुद्ध रक्त शरीर में बंटने या पहुंचने लगता है, जिससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। प्राणायाम के द्वारा शरीर में पूर्ण शुद्ध रक्त पहुंच जाता है, क्योंकि फेफड़े में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती है और रक्त पूर्णतः शुद्ध होने के बाद भी रक्त में अतिरिक्त ऑक्सीजन रहती है, जिससे लाल रक्त जल्दी से काला नहीं पड़ता। यही वास्तविक कारण है जिसके लिए प्राणायाम अति आवश्यक होता है। अब हम प्राणायाम की विधि का उल्लेख करते हैं। प्रातः खाली पेट शवासन से लेट जाएं, मेरुदंड सीधा रखें, जमीन पर चटाई या कंबल डालकर या चौकी पर शवासन से लेट जाएं। फिर मुंह बंद करके नाक से सांस धीरे धीरे खींचें। सांस पूरा खींचने से जिससे फेफड़ा पूरी तरह ऑक्सीजन से भर जाए। यहाँ यह बात भी ध्यान दें कि सांस खींचते समय पेट पूरी तरह फूल जाना चाहिए। जब खींचने की क्रिया पूरी हो जाए तब मुंह से फूंकते हुए अर्थात मुंह के बीच में होंठ को थोड़ा खुला रखें। होंठ को सीटी बजाने जैसा थोड़ा खुला रखें। धीरे धीरे प्रश्वास बाहर निकालें। पूरी तरह वायु निकल जाने पर पुनः उसी तरह नाक से श्वास अंदर लें तथा मुंह से प्रश्वास बाहर करें। यह ध्यान देने की बात है कि सांस अंदर लेते समय पेट पूरा फूल जाए तथा प्रश्वास बाहर करते समय पेट पूरी तरह पिचक जाए। विशेष ध्यान देने की बात है कि सांस से वायु अंदर लेते समय तथा प्रश्वास से वायु बाहर करते समय गति बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए। गति इतने ही धीरे हो कि नाक के पास रखा सत्तू भी न उड़ सके। यह प्राणायाम प्रतिदिन 20 मिनट करने से सांस की गति धीरे होने लगती है। पहले शुरू में कुछ असुविधा हो सकती है, अर्थात क्रिया यथोचित न हो सके। कुछ दिन अभ्यास से पूरी तरह होने लगती है। जैसे भी होगी लाभ अवश्य होगा। प्राणायाम के प्रति समाज में या राष्ट्र में सही जागरूकता हो जाए तो समाज एवं राष्ट्र का बहुत कल्याण होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।